कहीं दूर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बुजुर्ग और अकीलमंद आदमी रहता था जिसे लोग हकीम साहिब कहते थे। उनका इल्म और दनाई मशहूर थी और दूर दूर से लोग उनसे मशवरा लेने आते। एक दिन एक नौजवान लाड़का जैद उनके पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी उलझन थी जो आसानी से समझ आती थी। हकीम साहिब, जैद ने कहा, मैं जिंदगी में सबसे अनमोल चीज की तलाश में हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे कीमती चीज क्या है? लोग कहते हैं कि पैसा अनमोल है, कुछ कहते हैं कि इल्म सबसे बड़ा खजाना है और कुछ कहते हैं कि मोहब्बत सब कुछ है। मगर मुझे समझ नहीं आता कि असल में सबसे अनमोल चीज क्या है। हकीम साहिब मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, अगर तुम्हें सच में सबसे अनमोल चीज का पता लगाना है तो तुम्हें एक सफर पर जाना होगा। यह सफर तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगा जो तुम तलाश कर रहे हो। जैद ने बिना किसी झिझक के इस सफर के लिए हां कर दी। हाकिम साहिब ने उससे कहा, तुम्हें 3 जगह पर जाना होगा और वहां से कुछ सीखकर वापस आना होगा। पहली जगह एक व्यापारी का घर होगा, दूसरी जगह एक फकीर का डेरा और तीसरी जगह एक बुजुर्ग औरत का मकान। जब तुम इन तीनों से मिल लो तब मेरे पास वापस आना। पहला मंजिल। व्यापारी का घर। जायद सबसे पहले एक मशहूर व्यापारी के घर गया। ये आदमी शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसका घर सोना चांदी से सजा हुआ था और हर जगह महंगी चीजें दिखती थी। व्यापारी ने जैद का स्वागत किया और पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? जैद ने जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है। व्यापारी जोर से हंसा और कहा, सबसे अनमोल चीज धन है। इसके बिना जिंदगी अधूरी है। तुम इस दुनिया में बिना पैसों के कुछ नहीं कर सकते। पैसा हो तो हर चीज खरीदी जा सकती है, सुख, खुशियां, इज्जत और हत्ता की मोहब्बत भी। जैद ने यह बात गौर से सुनी लेकिन उसका दिल पूरी तरह से मुतमैन नहीं था। उसने सोचा, अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर यह व्यापारी इतना बेचैन क्यों लग रहा है? क्या पैसा इसके अंदर सुकून लाया है? दूसरी मंजिल। फकीर का डेरा। जैद अगले दिन एक फकीर के पास गया जो शहर के एक कोने में रहता था। वो एक सड़की भरी जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी और कपड़े भी पुराने थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब रोशनी और सुकून था। जायद ने उससे वही सवाल किया, बाबा, मुझे बताइए कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, सबसे अनमोल चीज सुकून है। अगर इंसान के पास सुकून हो तो वो गरीब होकर भी खुश रहता है, मगर अगर इंसान के पास सारा पैसा हो लेकिन अंदर का सुकून ना हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होते हुए भी बेचैन रहता है। जैद ने सोचा, फकीर की बात में गहराई है, मगर सुकून तो दिल का हाल है। इसके अलावा भी तो कुछ होगा जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा अनमोल होगा। तीसरी मंजिल। बुजुर्ग औरत का मकान। अब जैद तीसरी जगह गया जहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी जो पूरे गांव में अपनी अकालमंदी के लिए मशहूर थी। उसके पास हर कोई मशवरा लेने आता था। जैद ने उससे भी वही सवाल पूछा। बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सबसे अनमोल चीज वक्त है। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, सुकून चला जाए तो वापस पाया जा सकता है, मगर जो वक्त चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। लोग अपनी जिंदगी बेकार चीजों में गवा देते हैं और जब समझते हैं कि वक्त की अहमियत क्या थी तब देर हो चुकी होती है। जायद को महसूस हुआ कि अब उसकी समझ में एक नया पैगाम आया है। उसने सोचा, अगर वक्त इतना अनमोल है तो मुझे इसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वापसी और हकीकात का एहसास। जब जैद हाकिम साहिब के पास वापस आया तो उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, हाकिम साहिब, मैंने सीखा कि पैसा जरूरी है मगर वो हर चीज नहीं है। सुकून बिना पैसों के भी मिल सकता है और वक्त सबसे बड़ा खजाना है जो वापस नहीं आता। हाकिम साहिब ने मुस्कुराकर कहा,
बेटा, तुमने बहुत कुछ सीख लिया, मगर एक और चीज है जो सबसे ज्यादा अनमोल है, और वो है अल्लाह की रजा। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन अल्लाह की रजा नहीं, तो पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे पास सुकून है लेकिन तुम्हारा रास्ता सही नहीं, तो सुकून तुम्हें असल मंजिल तक नहीं ले जाएगा। अगर तुम्हारा वक्त बेकार चीजों में गुजर रहा है तो तुम्हारी जिंदगी भी बेकार हो सकती है। इसीलिए सबसे अनमोल चीज वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए और तुम्हारी आखिरत को बेहतर बनाए। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया कि असल दौलत पैसा नहीं, सुकून नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा है जो इंसान को असल में अनमोल बनाती है। पैगाम, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हम जिंदगी में पैसा, सुकून और वक्त की कदर करें, मगर सबसे ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र करें। अगर हम अल्लाह की रजा हासिल करने में कामयाब हो गए, तो हमारी जिंदगी सच में कामयाब होगी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।